हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैम एस्पायर 24 पर। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। हमारे पास प्रश्न ये दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता चलेगी तो आप आराम से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है। क्वेश्चन की अप्रोच करने के लिए स्टेप 1 ये होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है। मतलब आपके पास 22 ग्राम बेंजीन का एक सॉल्यूशन है, 22 ग्राम बेंजीन है और 22 ग्राम बेंजीन है, C6H6 है और इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें मिला हुआ है 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम क्या मिला हुआ है? कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला है, मतलब CCl4 मिला हुआ है 22 ग्राम। ठीक है, तो प्रश्न हमारे पास ये दिया हुआ है कि भाई 22 ग्राम आपके पास बेंजीन है और 22 ग्राम ही क्या मिला हुआ है? इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला हुआ है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत। अब हमको पता चल गया कि भाई हमको निकालना क्या चीज़ है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है कि भाई हर चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं अगर बात करूं अपने एग्जाम के मार्क्स की, जैसे आप सभी का जो परसेंटेज बनता है वो 500 मार्क्स में से आपको जितने भी मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर लिख देते। जैसे मान के चलो मुझे 500 में से 400 मार्क्स मिले तो हमको ये कितना परसेंट हमारा बना हुआ है, तो उसके लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो परसेंट आएगा वो निकल कर आएगा 80%। कि भाई आपको 500 नंबर में से 400 नंबर प्राप्त हुए, तो भाई 500 नंबर जो है अपने आप में एक 100% है। तो आपको 500 नंबर में से जो 400 नंबर मिला है वो 100% का कितना परसेंट भाग है? तो हमको इस बात इससे ये पता चल गया कि 500 में से हमको 400 नंबर मिले, मतलब हमको हमारा जो है 80% बना। ठीक है, तो यही चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है। तो हमको यहाँ पर जो है पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई विलयन में जो है विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, तो स्टेप क्या होती है? हमको पहले लिखना पड़ेगा हल करने के लिए दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको हल। तो हल करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा दिया है। तो क्या क्या दिया भाई? हमको दिया सबसे पहले 22 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन की मात्रा या बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम CCl4 भी बोलते हैं का द्रव्यमान दिया है हमारे पास कितना? इसका द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम। दोनों का द्रव्यमान सेम है। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान हमारे पास सेम दिया हुआ है। अब हमको द्रव्यमान प्रतिशत का पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। और हम चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए हम इससे किससे गुणा करा देते हैं? 100 से हम इसको गुणा करा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई इसमें विलेय क्या है और विलयन क्या है। तो देखिए, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कि कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। ठीक है, और विलयन जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं, विलेय और विलायक जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब चूंकि देखो विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है, और हमारे पास जो दिया हुआ है विलेय 22 ग्राम है। ठीक है, और विलायक हम किसको मान सकते हैं? CCl4 को मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है तो हम विलेय किसी को भी मान सकते हैं और विलायक किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, पर जनरली होता यह है कि भाई जो जो ज़्यादा मात्रा में दिया रहता है उसको हम मानते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में दिया रहता है उसको मानते हैं विलेय। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसमें मान लेंगे भाई विलेय हमारे पास क्या है? बेंजीन है, और विलायक क्या है? CCl4 है। और जो विलयन बनता है वो विलयन बनता है किससे? विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक से। विलेय और विलायक से मिलकर ही क्या बनता है? विलयन बनता है। अब यहाँ पर जो है विलेय कितना है बताओ? विलेय है हमारे पास 22 और 22 ग्राम, और विलायक भी है 22 ग्राम। तो टोटल कितने ग्राम हो गया? 22 दूनी 44 ग्राम। मतलब विलयन की जो मात्रा है
वो कितना है, 44 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो भाई विलेय का द्रव्यमान, अगर हमको किसका निकालना है, अगर हमको बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा, है ना, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हम मान लेंगे इसको, तो 22 के बटे में टोटल द्रव्यमान दिया 44 मल्टीप्लाई में 100, 22 से काटेंगे 22 दूनी 44 और 2 से काटेंगे तो 50, तो आंसर हमारा आएगा 50%। ये किसकी मात्रा हो जाएगी, बेंजीन की। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे क्या, सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे, इसी की जगह हम रख देंगे CCl4। तो CCl4 का द्रव्यमान कैसे आएगा, इसकी जगह हम रख देंगे CCl4। तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, CCl4 क्या है, यहाँ विलेय है, ठीक है, विलेय मान लो, तो CCl4 का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई में 100। तो CCl4 का भी द्रव्यमान 22 दिया हुआ है और विलयन का टोटल द्रव्यमान 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी काटापीटी करेंगे तो आंसर हमारे पास 50% जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि भाई विलेय का द्रव्यमान कितना प्रतिशत है, मतलब C6H6 का कितना परसेंट है, ये भी 50% है, और CCl4 का कितना परसेंट है, ये भी कितना परसेंट है, 50% है, मतलब दोनों की मात्रा कितनी है, 50-50% है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है।